CUET बीएड 2023 CUET पर आने से पहले थोड़ा सा CUET के इतिहास को समझते हैं। क्या शुरू से ही हम इसको CUET कहते हैं या फिर ऐसा कुछ है क्या कि CUET एग्जिस्टेंस में आया 2022 में और ये एग्जाम केवल 2022 से हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस CUET को पहले CUCET कहते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और 2022 से पहले भी ये एग्जाम होता था। बस प्रॉब्लम क्या था, तब इस एग्जाम में केवल और केवल 12 यूनिवर्सिटीज, केवल 12 यूनिवर्सिटी ही एनरोल्ड थी। और ध्यान देना, 12 यूनिवर्सिटी एनरोल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी 12 यूनिवर्सिटीज से बीएड होता ही था। अगर ये 12 यूनिवर्सिटीज एनरोल्ड थी इसमें, तो केवल 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जिसमें उस समय बीएड होता था। अब 2022 के बाद इस CUCET नाम के गंगाधर को सरकार ने शक्तिमान बना दिया और उसका नाम कर दिया CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये गंगाधर शक्तिमान इसलिए बन गया क्योंकि पहले इसमें केवल 12 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती थी और 2022 का एग्जाम होते होते 42 प्लस यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन CUET के एग्जाम के थ्रू लेने लगी थी। ध्यान दीजिएगा, ये 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और ये लिस्ट इंक्रीज हो रहा है। इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जुड़ते जा रही हैं, सरकार की भी कुछ छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज जुड़ते जा रही हैं, बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज भी टाइम टू टाइम इसमें जुड़ते जा रही हैं। तो टोटल यूनिवर्सिटीज कितना है ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि इसमें 2023 का एग्जाम होते होते और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐड हो जाएंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये इतनी सारी यूनिवर्सिटीज CUET के एग्जाम में ऐड होते जा रही हैं, दिस डजंट मीन कि सभी यूनिवर्सिटीज से बीएड होता ही होगा। तो लास्ट ईयर 2022 का एग्जाम होने तक 17 ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज थे जो अपना एडमिशन इस CUET के एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पर लेने लगे थे। तो ये जो 17 यूनिवर्सिटी है, ये 2022 ऑनवर्ड CUET बीएड के हेडिंग के अंदर जो 17 यूनिवर्सिटीज आप देख रहे हो, ये वो यूनिवर्सिटीज है। और ध्यान दीजिएगा, आपका 2023 का एग्जाम होते होते ये लिस्ट और लंबा हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। लेकिन जब तक नहीं ऐड हुआ है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ गया, तब तक मैं 17 ही बोल रहा हूं। लेकिन दिस इज 100% श्योर कि ये लिस्ट और इंक्रीज होने वाली है। तो 2023 में जो ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है, ये 17 तो है ही, साथ में और यूनिवर्सिटीज भी इसमें ऐड हो जाएंगी। और यहां पर देखो 14 नंबर वाला जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, 16 कलर वाला जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हैं। तो इससे हमको ये बात भी समझ में आ रही है कि अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी CUET बीएड के स्कोर कार्ड पर एडमिशन ले रही हैं। ये गवर्नमेंट प्राइवेट मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि देखो, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, ये इंडिया के अलग अलग लोकेशन में है, नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। तो सभी कैंडिडेट्स अपने अपने लोकेशन के हिसाब से श्योरली प्रायोरिटी फिल करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के ऊपर प्राइवेट भी प्रेफर करेंगे। बाकी का CUET बीएड 2023 को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, उस प्लेलिस्ट में मॉक टेस्ट पेपर कैसे एक्सेस करना है, एकदम CUET बीएड के पेपर पर जो पैटर्न फॉलो होता है डिक्टो वैसे ही मिलेगा आपको मॉक टेस्ट डेली बाइट्स का। प्रिपरेशन बैचेस भी आप CUET के ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे प्रिपरेशन बैच मॉक टेस्ट का डिटेल आपको इसी वाले प्लेलिस्ट CUET बीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसी प्लेलिस्ट में कंप्लीट सिलेबस भी बताया गया है CUET बीएड 2023 के पेपर का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ज्वाइन, क्योंकि टीचर बनने के बारे में आप सोच भी रहे हो ना, तो गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट जॉब हो, छोटा से छोटा अपडेट हो, फ्री का रिसोर्स मटेरियल हो, पेड हो, जैसी आपकी आवश्यकता जरूरत हो, सब कुछ अपडेट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। इस पूरी डेली बाइट्स की टीम रन करती है, तो सफिशिएंट रिसोर्स मटेरियल, मेरे भी कोई वेबिनार वगैरह होते हैं, उन सबको ज्वाइन करने का लिंक, या फिर फ्यूचर में मेरा कोई सेमिनार होता है, डेली बाइट्स के जो डेली वगैरह में सेमिनार होते हैं, उन सब का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। और मतलब एक क्वेश्चन जो माइंड में उठता है कि ये CUET का पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या पूछते क्या है? देखो, ये जो रेड कलर से पेपर कोड लिखा है ना, ये आप लर्न कर लो। कहीं पर भी CUET के बीएड के पेपर की बात होगी ना, तो आपका पेपर कोड होगा PGQP01। ठीक है, PGQP01 वाला इस पेपर में जितना अच्छा आप स्कोर ले आओगे,
उतना ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपके आपके चॉइस के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज केवल और केवल इस पेपर के स्कोर के बेसिस पर आपका एडमिशन ले लेंगी। इस पीजीक्यूपी 01 के पेपर में पूछता क्या है, तो सीयूईटी ये कहता है कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट ए में 25 क्वेश्चन रहेगा जो सबके लिए कंपलसरी है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी के ये क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश का पेपर आएगा और हिंदी वाले के लिए हिंदी का पेपर आएगा। तो इस पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो उसी लैंग्वेज का पेपर आपको आएगा, और बाकी का भी जो 75 क्वेश्चन है ये इंग्लिश या हिंदी जिस लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट करना चाहो अटेम्प्ट कर सकते हो। बस मुद्दे की बात ये है कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में ऑब्वियसली इंग्लिश इंग्लिश में होगा, हिंदी हिंदी में अलग होगा, और ये इंग्लिश हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये टोटली हिंदी का पेपर अलग होगा, ये इंग्लिश का पेपर अलग होगा। यहां पर क्या है कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में रहता है बेसिकली। तो कहने के सेंस है पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस आते हैं डोमेन स्पेसिफिक। पार्ट बी सिंस 75 क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसके सिलेबस को मैं इलैबोरेट करूं तो मेजर सेक्शन जो सीयूईटी कहता है हम कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके से करंट अफेयर जो वगैरह हो गया, लेकिन आपका मेन फोकस मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंस, इन 3 टॉपिक्स पर ज्यादा होना चाहिए, और ये चौथा टीचिंग एप्टीट्यूड पर होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया इजीली प्रिपेयर करके आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे। क्योंकि जीके, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, इसको करंट अफेयर से कंबाइन करके ये पूछेगा, तो थोड़ा सा अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखो ये सारा कुछ सीयूईटी ने सिलेबस में मेंशन किया, लेकिन अगर आप 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना तो तुम नोटिस करोगे कि जितना इंपॉर्टेंट इन्होंने मेंशन कर रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड को, उस हिसाब से इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन कम पूछा है पेपर में। तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि 2023 में भी कम पूछेंगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है लास्ट ईयर कम पूछे थे तो इस साल ज्यादा पूछ दें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, और ये बहुत स्कोरिंग और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए आप सबके लिए फ्रीली ये अवेलेबल करा दिया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा। नुपुर मैम दिल्ली बैट्स की टीचिंग एप्टीट्यूड की फैकल्टी हैं, उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करा दिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है कि आप एक नहीं कम से कम इसको 5 बार देख डालना और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अटेम्प्ट कर लेना, बहुत इजीली आपका पेपर में अपना स्कोर बूस्ट होता हुआ आप देखोगे। बाकी सर 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा, कैसे प्रैक्टिस करें? देखो जो सीयूईटी का पेपर है ना वो ऑनलाइन होता है, आपको एक कंप्यूटर सेंटर एलोकेट हो जाता है, आप उस कंप्यूटर सेंटर पर जाओगे, वहां पर आप कंप्यूटर पर पेपर दोगे और जिस लैंग्वेज में आप पेपर चूज करोगे कि मुझे इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है, उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको पेपर शो करेगा। तो मतलब पेपर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करना बेस्ट है। तो प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का जो सीयूईटी ने कराया था एकदम ओरिजिनल पेपर, ऑब्वियस सी बात है कि एस्पायरिंग टीचर्स के लिए ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म दिल्ली बाइट्स पर ही मिलेगा। तो गूगल पर या तो दिल्ली बाइट्स लिख लो या फिर सीधा delhibytes.in पर आ जाओ। मैं गूगल पर भी दिल्ली बाइट्स लिखकर आपको दिखा दे रहा हूं, दिल्ली बाइट्स में लिख रहा हूं, सबसे टॉप में ही आपको शो करेगा, दिल्ली बाइट्स पर आप आ जाओ। यहां पर आप मॉक टेस्ट पर क्लिक कर लो, मॉक टेस्ट पर क्लिक करोगे तो नीचे आओ, देखो आपको कहीं पर सीयूईटी का मॉक इसमें दिखेगा। पेज नंबर 2 पर चलते हैं, यहां देखिए सीयूईटी बीएड एंट्रेंस दिख रहा है, स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करो। और अगर आप दिल्ली बाइट्स पर एग्जिस्टिंग यूजर हो, दिल्ली बाइट्स के पुराने स्टूडेंट हो, तो आपने वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा होगा। न्यू स्टूडेंट हो तो रजिस्टर पर क्लिक करो, रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आप अपना ईमेल आईडी फिल करोगे। तो ध्यान देना ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन मेल आता है सो दैट हम वेरीफाई कर पाए कि ये आप ही का ईमेल आईडी है। तो उस ईमेल आईडी के कंफर्मेशन लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जो भी लॉगिन डिटेल और पासवर्ड आपका जनरेट होगा, यहां पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिएगा। सिंस मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं तो सीधे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन कर ले रहा हूं। लॉगिन करने के बाद सीधा आप आइए व्यू ऑल मॉक टेस्ट पर, व्यू ऑल मॉक टेस्ट पर क्लिक करो, इसमें नीचे आओ, पेज नंबर 2 पर आओगे, यहां भी यहां देखो सीयूईटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम करके लिखा होगा, इस पे क्लिक करो। देखो सीयूईटी बीएड पीवाईक्यू 2022, ये 2022 का पेपर है, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है, प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जैक्ट ऑनलाइन मोड में जैसे पेपर हुआ था, और यहां पर अपना स्कोर चेक करके अपना लेवल भी समझ सकते हो कि एग्जाम में आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या जेन्युइनली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिल्ली बाइट्स पर ही प्रिपेयर करो, लेकिन क्या जेन्युइनली आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, क्या जेन्युइनली आपको मॉक टेस्ट की जरूरत है, ये सारा आप अपना लेवल चेक कर सकते हो। तभी आप अपना कहीं पर पैसा खर्च करो, या तो आप दिल्ली बाइट्स पे ज्वाइन कर रहे हो या कहीं और भी ज्वाइन कर रहे हो, कम ज्यादा जो आपको अच्छा लगे, लेकिन पहले चेक कर लो तुम्हें जरूरत है कि नहीं है। मार्केट में दवा दारू
और शराब और जहर हर चीज बिकता है, किसकी आवश्यकता है नहीं है, चेक कर लेना जरूरी है। तो बेसिकली मॉक टेस्ट देख के आपको ये आइडिया मिल जाएगा अपने लेवल का, आपको किस तरह की प्रिपरेशन की आवश्यकता है, ये सोचने के बाद ही आप ज्वाइन करिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेरे साइड से आपको ये सजेशन ये है कि कंपटीशन इज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज इसमें एनरोल होते जा रही हैं, और सीयूईटी बीएड का पेपर आने वाले समय में कठिन नहीं, बहुत कठिन होता जाएगा साल दर साल। तो 2023 में भी आप पेपर आसान होने वाला, ऐसा कोई उम्मीद मत करिएगा। तो किसी भी क्वेश्चन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, सभी क्वेश्चंस आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मान लो मैंने ये मार्क कर दिया नेक्स्ट, ये मार्क कर दिया नेक्स्ट, तो ये सारा कुछ आपको शो करेगा। यहाँ पर आप फिनिश कर सकते हो, जब आप पेपर कर लेना 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो यहाँ आप फिनिश पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद सारा आंसर की वगैरह चेक करके आप अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हो। सो delhibytes.in, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड फॉर ऑल द एस्पायरिंग टीचर्स। बाकी का इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी या इशू रह गया, या सीयूईटी का कोई भी अपडेट आप मिस न कर जाओ, सभी न्यूज अपडेट और क्वेरीज के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। बाकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक सेंटर एलोकेट हो जाएगा, वहां आप जाओगे, कंप्यूटर पे आपको पेपर दिखाई देगा, इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आपको चूज करना हो आप चूज कर सकते हो। और सीयूईटी के पेपर में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो -1 का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, आपके करेक्ट वाले मार्क्स में से 1 नंबर घटा दिया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो, मतलब कि 1/4 मार्क्स नेगेटिव है सीयूईटी के पेपर में। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक बात समझो, देखो हमने इतनी देर से बात किया, एक बार भी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात नहीं किया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखो सीयूईटी में अगर मैं अभी के लिए बोलूं कि 17 प्लस यूनिवर्सिटीज एनरोल्ड हैं, तो क्या सभी यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है क्या? क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अगर कहता है कि मैं 50% पर एडमिशन लूंगा, तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि सेम चीज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका भी कह रहा है कि मैं भी 50% पर लूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% है, तो हो सकता है कर्नाटका वाले की 60% हो। ध्यान देना, सबके सब एडमिशन एक कॉमन एग्जाम से ले रहे हैं, उस कॉमन एग्जाम का कोड PGQP01 है, ठीक है, उस कॉमन एग्जाम का कोड PGQP01 है। इन सब का एडमिशन इस कॉमन पेपर कोड से हो रहा है, इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो ये आपके स्क्रीन पर जो भी 17 यूनिवर्सिटीज हैं और फ्यूचर में जो यूनिवर्सिटीज ऐड होंगी, उन सब का आपको अपने लेवल पर देखना होगा कि मेरा नियरेस्ट लोकेशन कौन सा है, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरे घर के पास पड़ती है, और अगर मैं वहां पर एडमिशन लेना चाहता हूं या फिर दूर दराज की भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस बात को समझने के लिए उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। बाकी ये 2022 का प्रोस्पेक्टस है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सो दैट आपकी समझ डेवलप हो जाए इस बात पर। जो पुराने प्रोस्पेक्टस में देखो ये सब बातें दे रखी थी कि PGQP01 में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 50% मार्क्स होना चाहिए। उसी तरह मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है तो वो 45% और 50% पे बात कर रहा है कैटेगरी के हिसाब से। उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है तो 50% पे बात कर रहा है। उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है तो ये 55% पर बात कर रहा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे सभी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग हो सकता है, जो आपको पहले से ही इस बात की समझ होनी चाहिए कि अच्छा कि जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज कर रहे हो वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फिलफिल कर रहे हो कि नहीं। तो उसी तरह कल को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी अटैच हो जाता है या कोई और यूनिवर्सिटी अटैच हो जाता है, तो सभी यूनिवर्सिटीज का आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे एकदम अलग होता है। और ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये ऑफिशियल नोटिस है, यूनिवर्सिटीज का प्रोस्पेक्टस है जो इन्होंने 2022 में रिलीज किया था, और ये बात वहां पर उन्होंने इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था, जिसपे अच्छे लोग ऑफन ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपको इन बातों को भी समझने के लिए या फिर कोई टीचर आपको समझाए उसको भी पहले खुद भी समझ में आना चाहिए। तो देखो, फिल करने से पहले ना ध्यान रखना कि उस यूनिवर्सिटी का जाके एलिजिबिलिटी भी पढ़ लो कि एलिजिबल भी हो कि नहीं। पता चला फॉर्म भर दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी भी गए, यूनिवर्सिटी ने कहा यार एग्जाम तो चाहे पास हो लेकिन हमारे यहाँ
पढ़ने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तुम फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो पता चला लास्ट मोमेंट पे बाहर कर दिया। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, CUET BA 2023 वाले प्लेलिस्ट में मॉक टेस्ट और प्रिपरेशन बैच का डिटेल दे रखा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान देना, डेली बैच के प्रिपरेशन बैचेस रोज रोज नहीं बनते हैं, एक फिक्स डेट शेड्यूल टाइम होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन बैच होता है जहां पर प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है। तो उस फिक्स शेड्यूल डेट टाइम के हिसाब से आप ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज बाद में किसी भी स्टूडेंट को हम लोग एनरोल नहीं करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दे रखे हैं, डेली बाइट्स का भी इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। CUET के सभी न्यूज अपडेट, रेगुलर क्विजेस, करंट अफेयर, ये सब आपको डेली बाइट्स के इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेगा। डू ज्वाइन डेली बाइट्स इंस्टाग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ध्यान रखना, लाइफ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करना है और क्वालिफाई करना है तो सिर्फ अच्छा करने से काम नहीं बनेगा। डोंट डू योर बेस्ट, don't do your best, do whatever it takes. Subscribe to Daily Bites, stay tuned, stay updated, do comment your views. God bless you all and have a nice day.